गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गिरजा धारियाल। आज मैं आपको हिंदी स्पर्श पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग के अंतर्गत से रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीमदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। रहीमदास जी का जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। रहीमदास जी अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। तो इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की जिनका नाम है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली, रहीम ग्रंथावली आदि। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करने योग्य तथा न करने योग्य आचरण की भी शिक्षा देते हैं। तो शुरू करते हैं रहीम का पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को अगर एक बार तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा नहीं जुड़ता। यदि उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें वह पहले की भांति नहीं रहता, उसमें अविश्वास और संदेह रूपी गांठ पड़ जाती है। तो इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा दोहा है रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। सुनी अठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। उस व्यथा को, जिसके सम्मुख भी हम उस व्यथा का बखान करते हैं, वे लोग हमारा उपहास ही उड़ाते हैं। उस व्यथा को, उस पीड़ा को हमारी वे बांटते नहीं हैं। इस तरह से हम उनके उपहास का पात्र बन जाते हैं। तो इस दोहे से रहीमदास जी के इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मन की पीड़ा को, भले ही हमें कितने भी कष्ट हों, उनका बखान हमें किसी भी अन्य व्यक्ति के सम्मुख नहीं करना चाहिए। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने सारे कार्यों को एक साथ शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि एक एक करके कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरह से हम वृक्ष से फल प्राप्त करने के लिए पूरे वृक्ष को नहीं सींचते हैं, बल्कि उसकी मूल, उसकी जड़ को सींचते हैं, तो उसी तरह से हमें भी अपने कार्यों को एक एक करके प्रारंभ करना चाहिए। अगला दोहा है चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो रहीमदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो उस समय वह अवध के नरेश श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आए और वहाँ उन्होंने विश्राम किया। तो रहीमदास जी का मानना है कि यह चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति विपदा के समय आता है और यहाँ आकर हुआ है शांति की प्राप्ति उसे होती है। तो इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी जब दुखी होकर, जब उन्हें वनवास प्राप्त हुआ था, तो उस समय इस स्थान पर आकर हुए रुके। इन चारों दोहों का अर्थ आप सभी अपनी कॉपी में दोहे सहित इन चारों दोहों का अर्थ कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा रहीमदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। धन्यवाद।